Hello, good morning to all of you in CSC। चलिए मैं आज आप लोगों को एक नए अध्याय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी व्यवसाय का विघटन, इस विषय पर, इस अध्याय पर मैं आज चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये फर्म का विघटन हो जाना। विघटन का मतलब कि समापन। ठीक है, इस चैप्टर को मैं बताता हूँ, इस विषय में चर्चा करता हूँ। ये बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि डिसोल्यूशन, जैसा कि नाम से ही कन्फर्म है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या? विघटन। विघटन का मतलब होता है कि समापन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? समापन, कि समाप्त हो जाना किसी भी व्यवसाय का। यहाँ पर आता है पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनर सबका विघटन, यानी कि साझेदारी व्यवसाय, साझेदारी का समापन। समापन का मतलब होता है क्या? इंड हो जाना, यानी कि व्यवसाय का समापन। सबसे बड़ी मीनिंग पर इसका डिस्कस करते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। स्पष्ट बोलता है ये डिफिनेशन तो द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर, कि सभी साझेदारों के मध्य में अगर पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। अ फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग द पार्टनर्स, या तो सभी के सहमति से या उन लोग के बीच में कोई मध्य अगर समझौता हुआ हो तो उसके अनुसार साझेदारी का समापन हो सकता है। Under the dissolution of partnership firm, the business activities of all the firm closed down. This is important. Permanently, business activity closed down permanently. This is the main thing. This is the key point of dissolution of partnership. कि जितना भी बिजनेस का एक्टिविटी होती है वो सारे के सारे परमानेंटली बंद हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोथ आर डिफरेंट थिंग। पार्टनरशिप का अगर डिसोल्यूशन होता है तो इसका अर्थ कदापि भी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म का विघटन हो, क्योंकि पार्टनरशिप का विघटन यानी कि चेंजिंग कभी हो सकता है। कभी कोई नया पार्टनर आ जाए, कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, कोई डेथ कर जाए, तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो होता है वो चेंजिंग होता है। ठीक है, लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, फर्म का समापन हो जाता है, विघटन हो जाता है, फर्म का विघटन के बहुत सारे कारण हैं, मैं डिस्कस करूँगा अभी मैं थोड़ी देर में। However, there is a difference between dissolution of partnership. The dissolution of partnership does not mean that, clear, dissolution of partnership does not mean that the firm has been dissolved. ये कभी नहीं है कि फर्म डिजोल्व हो गया। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि पार्टनरशिप का अगर डिसोल्यूशन होता है, यानी उन लोग के बीच में कोई साझेदारी समझौता करता है, कोई पार्टनर एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ कर जाता है, वैसी स्थिति में क्या होता है, उन लोग के बीच में रेशियो का चेंजिंग होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का बिजनेस गोइंग ऑन होता है, कंटिन्यू रहता है, पार्टनरशिप बिजनेस बंद नहीं होती है। लेकिन अगर सभी पार्टनरों के मध्य डिसोल्वेशन हो जाती है, एग्रीमेंट डिसोल्व हो जाती है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। But in case of dissolution of partnership firm, partnership itself comes to an end. देखिए मैंने अंडरलाइन किया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
एंड डिसोसिएटिव पार्टनरशिप फर्म मैं यहीं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग विषय है। ठीक है, अब चलिए ये जो आपको लिखे हुए हैं अब मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए मैं दूसरी कॉपी करके समापन की सहायता लेना चाह रहा हूँ। ओके, चलिए ओके यार। जैसा कि मैंने बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि डिसोल्यूशन का विघटन का मतलब होता है समापन का मतलब हो गया खत्म हो जाना, यानी कि बिजनेस जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अपनी भाषा में समझा जाए, समापन का मतलब द एंड, बिजनेस व्यापार बंद। क्लियर? अब जरा समझिएगा, मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं यहीं पर कि सपोज कि ए एंड बी करीब ए और बी हो सकता है, सी भी हो, डी भी हो। चलिए एंड सी मैंने दे दिया कि ए बी और सी 3 पार्टनर थे। ये बिजनेस प्रारंभ किए थे बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल पहले इन्होंने बिजनेस शुरुआत किया था। सब लोगों ने, किसी ए ने लगाया था, बी ने, सी ने, ए लगाया था 7 लाख, ये 8 लाख, ये 10 लाख, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। क्या लगाया था? ये इन्होंने पूंजी लगाया था 7 साल 8 साल 10 साल पहले 7 लाख 8 लाख 10 लाख ये पूंजी लगा के बिजनेस प्रारंभ किए थे। आज प्रेजेंट टाइम में क्या किया, इन लोगों के बीच में मतभेद हो गए। इन लोगों के ए बी और सी 2-3 पार्टनर थे, दोनों के बीच में मतभेद हो गया किसी पर, वैचारिक असमानताएं आ गई, तो इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया, कंगाल हो गया कोई, पागल हो गया कोई, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कोई हो गया, अनहेल्दी, अस्वस्थ हो गए, चाहे मतभेद हो जाए, दिवालिया हो गए, कोई पागल हो गया, अनसाउंड के, कोई अनहेल्दी हो गया, ओवर एज हो गए, भाई बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, अधिक उम्र का कारण बन जाए, या किसी भी कारण से ध्यान दिया, किसी भी कारण से ध्यान दिया जाए, इन लोग आपस में निर्णय लिए कि भाई हम लोग अब आगे बिजनेस नहीं करेंगे और फर्म को हम लोग क्या करेंगे, प्लीज फर्म शुड बी क्लोज्ड। ये इन्होंने निर्णय लिया। क्या लिया? कि व्यवसाय को बंद कर दिया जाए। चलिए अब जरा ध्यान से मेरी बातों को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ए बी और सी तीनों ने किया, इन लोगों ने इतना कैपिटल लगाया था। कब लगाया था? बिफोर 10 साल, 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले इन्होंने ये पूंजी लगाया था। आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में, आज के डेट में इन्होंने निर्णय क्या लिया कि भाई किसी भी कारण, चाहे जो रहा हो, चाहे मतभेद हो जाए,
विचार न मिले, पागलपन हो जाए, अनहेल्दी हो जाए, अस्वस्थ जिसको बोलते हैं, बुढ़ापा आ जाए, किसी भी कारण से बिजनेस को शट डाउन, बिजनेस का शटर बंद। अब इन लोगों का सारा क्या है कि इन लोगों का सारा कैपिटल लगा हुआ है, 10 साल पहले लगाया था, आज के डेट में इन लोगों का कैपिटल परिवर्तन हो गया। तो अब यदि मान लीजिए इन लोग बिजनेस लेकर के, बिजनेस के जरिए अगर ये लोग पैसा लगा करके बिजनेस प्रारंभ किए थे, तो आज के डेट में यदि बिजनेस बंद हो रहा है तो इन लोग का कैपिटल रिटर्न होनी चाहिए। डियर, कैपिटल क्या होना चाहिए? कैपिटल शुड बी रिटर्न्ड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को पैसा तो रिटर्न होना चाहिए। सभी का पूंजी, सभी साझेदार का पूंजी वापस होना चाहिए। होना चाहिए, होगा कि नहीं पता नहीं। अब जरा थोड़ा सा आप लोग केयर करेंगे कि ये लोग ए, बी और सी, ए, बी एंड सी, ये जो पार्टनर थे, इन लोग जो कैश के रूप में कैपिटल लगाया था, कैपिटल जो लगाया था, अभी क्या होगा बिजनेस में? बिजनेस में इन फॉर्म ऑफ असेट्स, किस रूप में होगा? संपत्ति के रूप में। संपत्ति के रूप में, किस रूप में होगा आपका? संपत्ति के रूप में होगा। यह अच्छा ध्यान दीजिएगा कि इन लोग 10 साल पहले बिजनेस किए थे, पैसा लगाए थे, आज वो किस रूप में होगा? बिजनेस का बैलेंस शीट में, बैलेंस में असेट्स होंगे, असेट्स में स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन वगैरह वगैरह, बहुत सारे संपत्ति हो सकते हैं। करना क्या है? व्हाट टू डू, दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट टू डू। फर्म बंद हो गए, फर्म को बंद कर दिया जा रहा है, क्या करना चाहिए? पहला काम कि एसेट्स जो रहे, एकदम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया जाए। बुकिस रूल चाहे जो हो, किताब का रूल जो कहे, आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें कि जो असेट्स है सबसे पहले क्या करेंगे? या तो सोल्ड कर देंगे, सोल्ड इन कैश, और हो सकता है टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। जो ही बैलेंस, जो फर्म में जो संपत्ति होगा, या तो उसको नगद बेच देंगे, क्या करेंगे? नगद बेच देंगे, या फिर किसी साझेदार द्वारा भुगतान स्वरूप ले लिया जाएगा। मान लीजिए कि सपोज कीजिए एक का कैपिटल 7 लाख है, फर्म में 2 लाख का संपत्ति है, तो ये बोले कि भाई हमको पैसा वापस मत करना, हमको मैं 2 लाख का हमको मशीन दे दूँ, ठीक है। तो संपत्ति के साथ 2 ट्रीटमेंट करेंगे, या तो नगद के बेच देंगे उसको, सोल्ड इन कैश, या किसी पार्टनर, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कोई साझेदार ले लेगा तो उसको दे देंगे। दूसरा काम लाइबिलिटीज के साथ, लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटीज रहेगा, फर्म को असेट्स को बेचने से आपको पैसा तो आ गया, तो लाइबिलिटी को क्या करना होगा? या तो पेमेंट, पेड इन कैश, पेमेंट मेड इन कैश, या तो नगद में भुगतान दे दें, नगद में भुगतान दे, या दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? जैसे एसेट्स को ले लिया कोई पार्टनर, हो सकता है लाइबिलिटीज के बारे में कोई टाइप की जिम्मेवारी ले ले कि भाई इस लाइबिलिटीज का पेमेंट हम करेंगे, यानी कि टेकन ओवर
बाय एनी पार्टनर किसी साझेदार द्वारा ले लिया जाना। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया जाए। एसेट्स को सबसे पहले क्या करेंगे, या तो हम बेच देंगे या किसी पार्टनर को दे देंगे। इसी प्रकार लाइब्रेरी का जो एसेट्स बेचने से पैसा होगा उसको हम लोग या तो नगद में पेमेंट कर देंगे या फिर किसी साझेदार द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेस्ट फ्रॉम द रेस्ट अमाउंट या बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी पेड। और रिटर्न फ्रॉम द बैलेंस में शेष राशि से। अगर मान लिए संपत्ति बेचे, लाइब्रेरी पेमेंट किए, कुछ पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स का कैपिटल को हम लोग रिटर्न करेंगे। अब ये आपका मूल कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन का ये आपका मूल कॉन्सेप्ट हुआ। और इस कॉन्सेप्ट के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें जर्नल किए जाते हैं, क्या क्या लेजर ओपन किए जाते हैं। आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग मैंने बता दिया कि किसी भी कारण से अगर व्यवसाय को बंद किया जाता है तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।